ये बताइए कि आप चंद प्रेमी यादव जी, आप यादव हो जी कि आप चिराग पासवान पे जो गाना गाए हैं, क्या लगता है कि आपके समाज के लोग देखना चाहेंगे गाना? दीक्षा जी चिराग जी के फैन तोहर कनिया ये राजा जी, एलजेपी लवर तोहर कनिया ये राजा भी है सन ऑफ बिहार जो अपने आपको कहलाते हैं, क्या लगता है कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के हैं? देखिए मनीष कश्यप जी की जब बात आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज भोजपुरी। मैं हूँ आपके साथ पहुँच। अभी हम मौजूद है पटना में और भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक चंद प्रेमी यादव जी आज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अपना न्यूज भोजपुरी की तरफ से आपका स्वागत है। सबसे पहले तो इनका अपना नई न्यूज़ चैनल कुछ करके है, इनका स्वागत रहेगा और जितने भी इनका वीडियो सब देखते हैं सबको भाई के सादर प्रणाम भी रहेगा जी। और ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, धमाल कुछ नया होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप चंद प्रेमी यादव जी, आप यादव हो जी कि आप चिराग पासवान पे जो गाना गाए हैं, क्या लगता है कि आपके समाज के लोग देखना चाहेंगे गाना? देखिए समाज के लोग हम समाज के लोग की गाड़ी नहीं ना देता अपना। नहीं तो आप आरजेडी से आप तेजस्वी यादव पे भी गाना गा सकते हैं, लेकिन आप चिराग पासवान जी पर गाना काहे गाए बताइए? देखिए हम गाना सबके लिए गा सकते हैं, कलाकार एक पर्सनली नहीं होता है कि हम फलना जात के लिए हैं चाहे फलना, हम लोग कलाकार की गिनती में आते हैं तो हमारे लिए कोई जात नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं अपने जात को गाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि कलाकार का कोई जात नहीं है, तो फिर जातिवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ? हम जो आप बोले कि कलाकार के अपना नाम जात बढ़ा के गाना गा के जात के नाम बढ़ाता है, हाँ। तो नाम बढ़ा के क्या कर लेगा? हाँ। हमें पूछना चाहते हैं। हमारी जात पर मान लेते हैं कि गाना गा दिया तो क्या कानून रह जाता है? कानून से कोई बड़ा होता है? नहीं होता है। तो हमारी जात पात ही लेना नहीं चाहिए आदमी के, सबसे बड़ी बात है। और जो जात पात लेके चलता है वो बहुत बेकार है और बहुत बुर्बक हम उसको मानते हैं। लोग तो आजकल मार्केट में जातिवाद खोज रहा है ज़्यादा। जातिवाद सबसे बड़ी बात है कि अपना अपना रोटी सेकने की भी काम करता है और देखता है कि जात पर गाना गाने से हमारे आदमी लोग सपोर्ट करेगा, एक तरफा हो जाता है, इसी के लेकर लोग गाता है और अपना अपना पैसा खर्च करता है, नाम कमाना चाहता है, एक तरफा वैसे हो जाता है। गाना गाने की अगर जात की बात कर दिए तो एक तरफा सपोर्ट हो जाता है, उसका लोग वीडियो के शेयर करता है, उसका गाना के शेयर करता है और कोई बात नहीं। इसी के चलते भोजपुरी इंडस्ट्री भी बर्बाद हो रहा है, बदनाम भी हो रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब 8वीं अनुसूची में रखने लायक नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री भाषा। हमारी एक मेरा ही गाना एगो आया था, मेरा ही जादू जी पर आया था, जादू जी पर आया था, मगर वो गाना के हम लोग ब्लॉक करवा दिए थे। बहुत आदमी बोला कि आप जात पात नहीं, हम जब जाते पात छोड़ दिए थे तो वो गाना ही हम चढ़ाना छोड़ दिए थे, वो गाना हम ब्लॉक कर दिए थे। वो गाना जादू जी पर था कि जादू जी से धरैलू सब बेकार कैलू हो, एना न दो लसर लसर करे माजा मार गैलू हो। ये गाना आयल रहे, चढ़ल भी रहे, मगर यूट्यूब से एकरा को उतरवा देनी हम खुद से कि ना हमरा जात पात करे के नहीं के, और जात पात के पीछे भी कोई भी भाई पड़ता नहीं तो खराब बात बा, जात पात कभी ना लेके चले। अच्छा, एकदम पॉजिटिव सोचते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं सोचते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? उन लोग के लिए हम यही कहेंगे कि आप लोग जब आपकी खुशी है कि हम जात पात करके अपना रोटी चला रहे हैं, हमारी खुशी है कि हम जात पात बिना कैले खुद रोटी चला लें तो अच्छा बात है जी। चाहेंगे कि थोड़ा सा जो गाना गाए चिराग पासवान जी पर गाना, थोड़ा सा गाना से गुनगुनाइए तो और कुछ आपसे बात किया जाए। वो गाना है ऐसे आइए तो, वो गाना है हर एक की घरे आजाद है के तोरे नी आए राजा जी, घरे आजाद है के तोरे नी आए राजा जी, चिराग जी के फैन तोहर कनी आए राजा जी, एलजेपी लवर तोहर कनी आए राजा जी, गवही में खोली हद कनी आए राजा जी, गवही में खोली हद कनी आए राजा जी, चिराग जी के फैन तोहर कनी आए राजा जी, एलजेपी लवर तोहर कनी आए राजा जी। अच्छा, इस गाना का अर्थ क्या है? ये गाना की मतलब है कि बहुत सारे लोग मने बाहर में कमा रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारी कमेंट किए, बहुत सारे हमारी लोग से बात हुई कि भैया हम बाहर में ही हैं, काम कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी जितने भी बिहार के आदमी हैं बाहर में ना कमाएं, बिहार के अंदर रहें, अपना बीवी बच्चा के पास रहें, इससे हमको बहुत ज़्यादा खुशी होगा। ये कोई के सरकार अगर ये बनाता है तो हमारे लिए खुशी है। अच्छा, आप बताइए कि आप एलजेपी पर गाना गाए हैं ज़्यादा कि आरजेडी पर? अभी फ़िलहाल मेरा आरजेडी पर भी गाना आया था शुरुआती ओर में, मगर अभी फ़िलहाल मेरा जितना भी गाना भी ये तो नहीं लगता है कि अब एलजेपी पर चिराग पासवान जी पर जो गाना गाकर अब इस पर भी हम स्टार्डम कर लें? देखिए अभी हम जो गाना गाए हैं अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा पब्लिक मेरा सपोर्ट किया है और पब्लिक अच्छा मेरा वीडियो के देखते हैं, पब्लिक शेयर करते हैं, तो इस चलते अपना पब्लिक मेरा से डिमांड करते हैं तो हम देते हैं।
अगर दर्शक कोई भी अगर पूछेगा कि आप यादव होकर चिराग पासवान जी के ऊपर गाना काहे गाते हैं, काहे उनको सपोर्ट करते हैं, काहे इस सब का बातचीत करते हैं? देखिए, हम जात पात के नामे नहीं रखते हैं तो हम चिन्हवे नहीं करते कि कौन जाति है। हमको जाति से मतलब नहीं है, हमको काम से मतलब होता है बस। अच्छा, ये बताइए कि चिराग पासवान जी के क्या देकर अस्तित्व उनका, ये बताइए कि अब की बार क्या कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? अब देखिए, हमारी ये नहीं बता सकते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर बात यहाँ आता है कि मैंने सबसे बड़ी बात आता है कि मंत्री अगर जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका लहर होगा, जो अच्छा काम कर रहे होंगे वो बताएगा। गाना गाने की बात आया तो हम लोग गाना उनका सपोर्ट से गा रहे हैं, उनका कुछ अच्छा दिखा तब हम लोग गाना गा रहे हैं। नीतीश कुमार तब उनका लग ही रहा है, चाहे उनका लोग देखिए रहा है, चाहे उनका लोग कॉमेंटवे में वीडियो में जाता होगा तो उनका खुदे बताएगा। हम लोग क्या बताएंगे नीतीश कुमार के बारे में? हाँ। अब तो देखिए, अब हम किसी के बताएंगे बड़ाई या शिकायत तो आदमी हम विपक्ष में हो जाएंगे ना। हाँ, तो हम कौन है किसी के बताने वाला? अब ये कहेंगे कि अब उनका लिए अब वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अब तो खुद उनका लोग बताएगा, चाहे लोग जानकारी में आएगा। अच्छा, आप किसको चाहेंगे, किसका सरकार बनेगा? देखिए, सरकार हम यही चाहेंगे कि किसी अच्छा के सरकार बने और कुछ अच्छा काम हो, बस इतना ही हम कहेंगे। अच्छा, कहीं लोग कहते हैं मुख्यमंत्री को हमें इतना लाख नौकरी दे देंगे, 10 लाख, क्या वो हो पाता है? सुनने में तो आता है कि मैंने नौकरी मिल ही रहा है, कि क्या मिल रहा है उस समझ के तो हमको पता नहीं है, मगर सुनने में आया है कि नौकरी क्या है नहीं है सो हमको पता नहीं है। अभी फिलहाल अभी चिराग पासवान जी पर अभी जैसे कि मनीष कश्यप जी है, सन ऑफ बिहार जो अपने आपको कहलाते हैं, क्या लगता है कि मनीष कश्यप जी सन ऑफ बिहार के हैं? देखिए, मनीष कश्यप जी की जब बात आता है तो मनीष कश्यप जी पर मेरा एक गाना आया है। कौन सा गाना था वो गाना है मनीष कश्यप जी पर कि गाना है कि गाना बा मनीष कश्यप जी पर, मेरा ही चैनल से आयल बा, चांद प्रेमी यादव ऑफिशियल से अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला था। वो गाना बा, अरे कि कतना लोग कोइले पड़ी सवाए मनीष जी, कतना लोग कोइले पड़ी सवाए मनीष जी, आ तोहरे बिना रुकल बा विकसवाए मनीष जी, आ रौरे बिना रुकल बा विकसवाए मनीष जी, कतना लोग कोइले पड़ी सवाए मनीष जी, कतना लोग कोइले पड़ी सवाए मनीष जी, आ तोहरे बिना रुकल बा विकसवाए मनीष जी, आ रौरे बिना रुकल बा विकसवाए मनीष जी। इस तरह से कुछ गाना बा और अच्छा खासा पब्लिक एकरा के सपोर्ट भी गाना के कोयले पर, माने कि मनीष कश्यप जी के बिना विकास रुका है। अब उसमें बहुत आदमी जेल से जब निकलने तो इस जेले के समय गाना आया था और अच्छा खासा बज भी रहा है और अच्छा खासा इसका रिस्पॉन्स मिला और बहुत आदमी के कमेंट आया कि भैया मनीष जी पर गाना गाइए, तो हम गा दिए थे। हमारे लिए कोई भाई कहेंगे तो हम गा देंगे और सबसे बड़ी बात है कि हम सब भाई के लिए हैं और ऐसा कोई नहीं है कि हम वो ज़्यादा है, वो पसवान है, वो फलना है, चिल्ला है, नहीं, हम सब भाई के लिए हैं। हम भाई मानते हैं, हम जात पात नहीं मानते, हम भाई मानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो मनीष कश्यप जी है तो कहते हैं कि अगली बार मुख्यमंत्री इन्होंने को बनना चाहिए, तो क्या जो बिहार के नीतीश कुमार जी है क्या सही नहीं है, और भी जो आने वाला है वो नहीं है? देखिए, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सबको को मौका मिलना चाहिए। हाँ। और मौका मिलना चाहिए और सबको एक अगर आदमी होता है ना कि वो काम करते करते तनी सा नियंस आ जाता है तो थोड़ा दूसरा आदमी के भी मौका देना चाहिए। हम यही बोलेंगे, इससे भी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्या कि हर एक आदमी के हक होता है। जब कोई आदमी मेहनत करता है तो हक लेना चाहता है, तो मैं यही तक कहना चाहते हैं। चलिए खैर, वीडियो को लंबा ना करते, अब चाहेंगे कि भैया जाते जाते दर्शकों के लिए क्या कुछ कहिएगा? बस मैं यही इतने कहेंगे कि जितने भी भाई चैनल से देखो तनी आप लोग दबा के शेयर करो और गाना टाइम के लेकर भी दिक्कत होला, गाना तो बहुत सारी याद नहीं थे, न तो गाना हम लोग गाना के मोमेंट में ना रही बैग धरा गई बनी तब आवे के पड़ गई इंटरव्यू में, मगर गाना इससे भी बवाल गाना एगो चिराग भैया पर फिर बढ़िया एगो गाना बता हमार। वो गाना बा हर की बटन दिमाग से दवाई हा आहो बरी ना भूलाई हा, बटन दिमाग से दवाई हा आहो बरी ना भूलाई हा, सीएम चिराग के बनाई हा मिलल बा मौका ना भूलाई हा आहो बड़ी ना गमाई हा, सीएम चिराग के बनाई हा। इस तरह से कुछ गाना बा। और ये जो गाना है बटन दबाइया, लेकिन जो दर्शक है जो जानता है बटन तो दबाते हैं कहीं और, वोट कहीं और चला जाता है। तो इसके पीछे क्या राज है? इसी के लिए कहल गया है अरे की बटन दिमाग से दवाई हा आहो बड़ी ना भूलाई हा, सीएम चिराग के बनाई हा। इस तरह से यही सोन बात के लेकर कहल गया था। चलिए खैर, वीडियो को लंबा ना करते हुए और यहीं पर करते हैं, ये थे चांद प्रेमी यादव जी जो
जिन्होंने बहुत अच्छा गाना गाए। और जरूर आप लोग ये जो भी इंटरव्यू आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा और क्या भी पूछना चाहिए था जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।